जय सीताराम हनुमान जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे रामचरितमानस बालकांड। जस दुलहु तासी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे विधापिता, बितानात विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसा ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरने से सिराही। बन सागर सब नंदी तलावा, हिमगिरी सब कहू नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिसका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा उनके वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेता भेजा यानी नौता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बन नारी। गए सकल तुही नाचन ला, गेहा गवही मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्री और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते। प्रथम ही गिरि बहु गृह सवराए, जथा जोग जह तह सब छाए। सो पुरु शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुणाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखी थी। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगरी के सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुरी और तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग फूल तड़ाग सरिता, सुभग सब को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। नगरी की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएं शोभासित हो रहे हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्रियां पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरनी की जाए। रिद्धि सिद्ध संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। जहाँ स्त्री रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नीत गए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनियाई, पुर खर भर शोभा दिखाई। करी बना अब सजिबाहन नाना, चले लेन सारद अवगाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में हलचल पहल मच गई।
जिसमें उसकी शोभा बढ़ गई। अगवान करने वाले लोग तनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। सिंह हर से सुरसेन निहारी, हर शही देख अति वैभव सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं ने समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब वो उनके सब वाहन सवारी हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर भाग गए। धीरज धरु जो तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पुरा पराने। गए भवन पूछे पितु माता, गई बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। कुछ बड़ी लोग के धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के और सब प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। कही कहा कही जाय न बाता, जम कर धार कियो अरियाता। बरु बोराह बसह असवारा प्यार, कपाल विष शन छारा। क्या कहे कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहित ही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखे सो उमा बैवाहु, घर घर बात असे लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। सांप और कपाल के गहने। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगियां और राक्षस हैं। जो उसके बारात को देखकर जीता बेचारा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। वह वहीं पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। लड़कों ने घर घर यही बात कही। वाह पार्वती जी वाह। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की। जय भोले शंकर की बारात की। समुधि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विधि, निडर होय डर नाय। महेश और शिव जी का समाज समझकर सब लड़के के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि डरो मत, डर की कोई बात नहीं। डरो मत, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दी सवई जनवास बुझाए। मैना शुभ आरती संवारी।
मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने उसको सुंदर जनवासे ठहरने के लिए मैना पार्वती जी की माता, मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हर्षी हर्षानी। बिकट वेश रुद्र जब देखा, अवल्लह भयउ विशेषा। सुंदर हाथ में सोने के थाल में शोभित है। एक प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब स्त्रियां के मन में बड़ा भारी उत्पन्न भय हो गया, मन में भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुखी भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बसरे बारी। जहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, जय जड़ बरु पाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठार कर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहा, विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया है। भाई माँ है, बेटी के लिए शब्द तो होते ही हैं, और फिर दुख होता है जब हमें किसी, वैसे भी शंकर भगवान की कथा ही अपरंपार है, अद्भुत है। उनके विषय में तो जानना ही क्या है, लेकिन वो इतने सुंदर थे, वो पार्वती जी से भी ज़्यादा सुंदर थे। लेकिन वो पार्वती जी से ज़्यादा सुंदर थे, वो उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे कि इतना सुंदर हैं। उन्होंने गणेश जी को एक बार रूप दिखाया तो गणेश जी को भी उनसे जेलस होने लग गई कि मेरी माता इतनी सुंदरता में शंकर जी से सुंदरता में कम है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप तो उसी रूप में अच्छे लगते हो जो पहले रूप में थे। तो कहने में ये है कि ये तो भगवान ने लीला की थी डराने की, तो सुंदर तो वो पार्वती जी से भी ज़्यादा सुंदर थे। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो सीताराम हनुमान की जय। मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठार कर नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहा, विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। मैना जी कह रही हैं शंकर जी के लिए, विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया है, लेकिन तुम्हारे पति को, लेकिन वो क्या जाने, उनकी लीला है। कंस कीन बरु बहुराह विधि, जेहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चहई सुर तरही, सो बरसर बबुरही लागई।
तुम सहित गिरते गिरो पावक जो जल निधि महु परो धरु जाऊ उपजऊ हो जग जीवन विवाहु न को हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बवाल कैसे बनाया? बर बवाल कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बाबले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं और रोती और कहती थी, नारद कर में कहा बिगारा, भवनुस मोरु जिन बसत उजारा, उस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बोरे बरहि लागी पतु कीन्हा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बाबले से बर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, घर पर घर घायल लाज भर पीरा, बाज न जान प्रसव के पीरा। सचमुच उसके न किसी का मोह है, न माया और न किसके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन नहीं विकल विलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी, अस विचारी सोचत ही मति माता, सोन टरही जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोचो मत करो, करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कल दोष लगायो काहू, तुम सन मिटई न विधि के टंका, मातु व्यर्थ जानी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बवाल ही पति लिखा है तो किसी का क्या दोष? किसी का क्या दोष? हे माता, क्या विधाता के अंग तुमको मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जानी लेहु माता कलंक, करुणा परे हरहु अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लिलार हमारे, जाव जहाँ पाव तभी तही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अभिलाष सोचहि, बहुरी भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विलोचहि। ते अवसर नारद सहित उरी ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तो ही नगरी गवने तुरंत निकेत।